नॉर्थ ईस्ट राइड को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा रीज़न है। देखो जी, एक तरफ से पूरी रोड ढह गई है, दूसरी तरफ ट्रक्स खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या पाप किया है? नॉर्थ ईस्ट में रोड्स की हालत ऐसी क्यों है? नॉर्थ ईस्ट की रोड्स गांव की ढाड़ियों से भी खराब है। ऐसी रोड्स अगर मिल जाए ना आपको, जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। ना इसमें बातों में सच्चाई है ना, मेरा आंसू निकल आया। क्या बात। उधर मत जाओ, खराब है, उधर मत जाओ। आप ठीक है तो जहान ठीक है। भैया नॉर्थ ईस्ट से इतना लगाव क्यों है आपको? और व्यवहारशील आदमी है, आप उनसे अच्छा व्यवहार रखोगे तो अच्छा है, खराब रखोगे तो उनसे खराब कोई नहीं है। यह है नेशनल हाईवे 27 जो कि आसाम के सिलचर को हाफलॉन्ग होते हुए गुवाहाटी से जोड़ता है। और भाई ज़रा देखो इस हाईवे के हाल, और ये कोई 100-200 मीटर के हाल नहीं है। ये पूरा हाईवे ख़राब है, लगभग 50 किलोमीटर तक। बांदर खाल से ये ख़राब हुआ है रास्ता, और पूरा रास्ता ख़राब है दूर तक। और मैं तो अभी बहुत नॉर्मल हिस्से में रोक कर के गाड़ी फिर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी एरिया ऐसा था वहाँ गाड़ी टिक ही नहीं सकती थी। और चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीच से नेशनल हाईवे 27 जाता है। और इस नेशनल हाईवे 27 के हाल ये है, ये देखो भाई आप, पूरा रोड उधड़ा पड़ा है, पूरा रोड। और जहाँ तक आप जाओगे ना, पूरा रोड ख़राब है। भाई मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा नितिन गडकरी जी से, जिन्होंने हमारे नॉर्थ इंडिया को ऐसी ऐसी रोड्स दी है कि वो मतलब मिसाल है। बड़े बड़े हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज़ हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या पाप किया है? नॉर्थ ईस्ट में रोड्स की हालत ऐसी क्यों है? नॉर्थ ईस्ट की रोड्स गांव की ढाड़ियों से भी ख़राब है। गांव ढाड़ियाँ भी इससे बेटर है हमारे राजस्थान की। और भाई इतनी गुजारिश है यहाँ की गवर्नमेंट से, हमारी मत सोचो। हम तो हो सकता है कोई ना कोई निकल जाएगा, हम तो आते हैं रोड्स पे, हो सकता है किसी दिन इस पे बिछ जाए। मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कैसे जीवन जी रहे हैं आप देखो ज़रा यार। अगर ये रोड्स ठीक नहीं हो ना तो हम जैसे लोग आना छोड़ देंगे। अंतहीन ये सफ़र हो चुका भाई। ऐसी रोड्स अगर मिल जाए ना आपको, ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। पहली बात तो मुझे यहाँ का वेदर सूट नहीं कर रहा है, बड़ी गर्मी है भयंकर वाली। और रोड्स ऐसे हैं जानलेवा। 1 2 3 5 6 7 10 किलोमीटर तक समझ आता है। 100 50 किलोमीटर लंबे ये सफ़र। भाई क्या ही बोले अब इस रोड के बारे में। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही हाईवे से आना था तो फिर मैं वहीं से क्यों नहीं चला जाता, शिलोंग से। शिट मैन। हाथों में दर्द हो गया भाई। देखो जी, एक तरफ से पूरी रोड ढह गई है, दूसरी तरफ ट्रक्स खड़े हैं रुक करके, और यहाँ पाँव फिसल रहे हैं। पता ही नहीं समझ क्या करें। बट जैसा कि मैंने बोला, चलना तो पड़ेगा और रुकना तो यहाँ पे इलाज ही नहीं है। ये देखो ज़रा कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पे। जस्ट लुक एट दिस। ये नेशनल हाईवे है भाई।
हमारे देश का सबसे ज़रूरी हिस्सा जो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसका ये हाल है। ये नॉर्थ ईस्ट को पोरबंदर तक जोड़ने वाला रोड है और बेहद घटिया। पूरे नॉर्थ ईस्ट की रोड कंडीशंस एकदम कचरा। जहाँ भी मैं गया वो रोड टूटे हुए मिले। भाई क्या बारिश यहीं पे होती है? आसाम नॉर्थ ईस्ट में होती है, हमारे नॉर्थ में भी बहुत तगड़ी बारिश होती है, डैमेज होते हैं हर साल। मनाली इसका बेहतरीन उदाहरण है कि हर साल वो रोड बर्बाद होता है और 2 से 3 महीने में वो फिर से हाईवे बन जाता है। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि 3 साल हो गए इस रोड को टूटे हुए और अब तक ये रोड नहीं बना है। क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का जो रोड्स तक नहीं सुधार पा रही है? क्या आप आम आदमी से टैक्स कलेक्ट नहीं करते? क्या आपको हर एक आदमी जब रोड पे चलता है रोड टैक्स नहीं देता है? बहुत गंदा हाल है भाई। समझ से बाहर है कि लोग रह कैसे रहे हैं यहाँ पे। भाई 20-30 की स्पीड से भी अगर आप अपनी गाड़ी चला लो ना, अपना व्हीकल चला लो यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है। और पूरे रोड पे इतनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी है कि सोच नहीं सकते। यहाँ पे लोग पता नहीं कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। और जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं ना, उनको पता है कि रोड्स कैसे होते हैं। ये रोड्स है ही नहीं। यहाँ तो ट्रक्स नहीं चल पा रहे ढंग से, बाइक कैसे चलेगी? ओह शिट। नॉर्थ ईस्ट राइड को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा रीज़न है रोड्स। इतनी गंदी रोड मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी, जो कि पूरी तरह से टूटी हुई है। रोड मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, मैं वापस नहीं दिखाऊंगा आपको। बट एक मैसेज है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा। भाई नॉर्थ ईस्ट के सफ़र पे अगर आप आ रहे हो ना, तो मत आओ, अपनी गाड़ी लेकर तो मत आओ कम से कम, क्योंकि आप इतना परेशान होगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। आपको आना है, आप फ्लाइट से आ जाओ। यहाँ के सौंदर्य को देखना है, यहाँ के पेड़ों को देखना है, आप वैसे भी देख सकते हो, रील के माध्यम से देख लो। भाई मत आओ यहाँ पर। यहाँ पे ट्रक्स वाले ऐसी लाइफ जी रहे हैं ना, जो कि हेल के बराबर है। देखो जी, हम लोग हैं अभी नॉर्थ ईस्ट टूर पे और वापस निकल रहे हैं जयपुर के लिए। और जैसा मैंने हर बार बताया, किसी भी टूर में निकलता हूँ तो मुझे राजस्थानी भाई लोग हर जगह मिलते हैं। इस बार भी हम लोग अभी निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए। सिलचर से सुबह जर्नी स्टार्ट करी थी NH-27 और हम लोग पहुंच गए लगभग अराउंड 60 किलोमीटर आगे। और यहाँ पहुंचने के बाद मुझे बहुत देर से भूख लग रही थी। और कल से जैसा मैंने बताया कि यार नॉनवेज से अपन परहेज है, तो नॉनवेज जहाँ भी दिखता है तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की सर्च में हमें यहीं एक, देखो राजस्थानियों का पेट्रोल पंप है, ये राजस्थानियों का पेट्रोल पंप है। यहाँ मैंने पेट्रोल भरवाया था। भैया से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ आपको पास में एक छोटा सा ढाबा मिलेगा जो राजस्थानियों का है, पूड़ी सब्जी बनाते हैं। मैं आया भैया के पास और भैया ने भाई क्या वेलकम किया है यहाँ पे बहुत बढ़िया वेलकम हुआ। हमने पूड़ी सब्जी खाई और राजस्थान का फ्लेवर पता चला हमें कि यहाँ राजस्थान का फ्लेवर है। अभी यहाँ पे खाना भी खा लिया, लस्सी भी पिला दी। अब पैसे देने को बोला तो मना कर दिया कि पैसे नहीं लूँगा मैं। अब इतना इंसिस्ट करने के बाद भी भैया पैसे लेने को राज़ी नहीं है। चलो आओ एक बार भाई साहब से मिलाते हैं, तो यहाँ जयपुर से यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं और बता रहे कि बहुत सालों से नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगह पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये भैया हैं जो हमारे जयपुर से हैं भाई साहब,
और यहाँ पे रह के बिजनेस कर रहे हैं। तो भैया ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में जगह जगह पे रहे और अब जा कर के यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। भैया का सेटअप है। भैया नॉर्थ ईस्ट से इतना लगाव क्यों है आपको? अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया है। सब आदमी भी अच्छे हैं यहाँ के और व्यवहारशील आदमी है। आप उनसे अच्छा व्यवहार रखोगे तो अच्छा है, खराब रखोगे तो उनसे खराब कोई नहीं है। और इतना सेफ्टी कहीं नहीं, अपने राजस्थान में भी नहीं है जितना यहाँ हमको सेफ लग रहा है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट आपको राजस्थान से भी सेफ लगता है? लग रहा है। क्या बात है। हाँ जी। तो मतलब आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो यहाँ पे? कर्म भूमि हर किसी को भी अच्छी लगती है, ये मेरी बहुत कर्म बढ़िया, भूमि है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना बिहार ये सब में एक जमाने में चला था, जब थोड़ा उम्र ढल गया, शादी विवाह कर लिया, तो हम बाहर छोड़ दिया, तो नॉर्थ ईस्ट में घूमता है। और नॉर्थ ईस्ट में जो जगह में मारवाड़ी नहीं है ना, वो जगह में कोई रौनक नहीं है। और मार्केट का जो शो है ना, वो शो नहीं उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ऑल नागालैंड, ऑल इम्फाल, कहीं में भी किसी भी जगह में मारवाड़ी बैठा ही है। हाँ, लेकिन मैं सब तो ज्यादा मैं पंजाब दे विच घूमया फिर आया की बात है। ते मैं एक्चुअली मैं आसामी मुसलमान अरे है, वाह। मेरा बंगाईगांव पिंड है। अरे बहुत बबाईपुरी। बढ़िया। अरे वाह, ते आप तो पंजाबी भी बहुत बढ़िया ते बोलते हो। उसे विच है ना, मैं पंजाब ते 10-12 साल रहा अरे आया वाह। उत्थे दा तकरीबन। इस करके मैं है ना मीट मच्छी बहुत घट ही खांदा आ। हाँ। तकरीबन दूध घे दे लस्सी दे विच मैनू ज्यादा है अरे वाह, वाह, वाह। इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे आशी- बात करके, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें तो आपने बात पूछा है ना, इसमें बातों में सच्चाई है ना, मेरा आंसू निकल आया। क्या बात। क्योंकि मैं আমি আনা অ্যাকচুয়ালি কলকাতা, আসাম, গুয়াহাটি, কলকাতা অনেক বছর চলছি। আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো জায়গা আমি পর বেকারে পড়ি নাই। সব জায়গাতে অনেক সুবিধা দিছে মানুষে, অনেক আদর সম্মান করছে। মানুষ কয়ে যে ও খারাপ, उधर मत जाओ वो खराब है, उधर मत जाओ। आप ठीक है तो जहान ठीक है। हमको तो आज तक ना चोर, ना डकैत, ना लुच्चा, ना लफंगा मिला है। और जहाँ भी ऊपर फंस जाता है ना कोई ऐसा बंदा निकलता है। हाँ। सिल्लीगुड़ी से पार करके आ गया इधर, हम्म। गुवाहाटी से पहले। अच्छा। उधर राजस्थानी होटल था, खाया एकदम पेट भर। भैया मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। देखो जी, यहाँ से होजाई है 45, नगांव है 95, गुवाहाटी है 206 और ये है नेशनल हाईवे 27। तो शाम का टाइम हो गया है और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मेरे हाईवेज़ के सफ़र का अब तक का सबसे खूबसूरत हाईवे बोलूँ तो यही है भाई, यही है। मतलब क्या खाली हाईवे, ठीक है। और ये कंट्री साइड व्यू, बीच में ये पर्पल, पिंक, इस तरह के ये जो अलग से पेड़ है ना भाई, क्या कसम से कह रहा हूँ मैं, एक बार ना आओ इस जगह पे, एंजॉय करोगे। और जब आदमी ना उन ख़तरनाक रास्तों से निकल के इस तरह के हाईवे पर पहुँचता है और उसको इस तरह का व्यू देखने को मिलता है ना, तो उससे तो बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। ये कुछ अलग ही प्रजाति के पौधे हैं जो इस पर्टिकुलर रोड पे मेरे को देखने को मिले हैं। इसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखे। इंसान सफ़र पे क्यों निकलता है पता है? इंसान सफ़र पे इसलिए निकलता है क्योंकि वो रास्ते को एंजॉय कर सके, कुदरत की नायाब चीज़ों को देख सके। ये देखो क्या है, ये किसी पेंटिंग की तरह मुझे लग रहा है कि ये कोई चित्रकार ने चित्रकारी करी हो, किसी आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई हो। तो गाइज़, इस हाईवे को जब बनाया गया था NH-27 को, तब यहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी ध्यान में रखा गया था। तो ये जो हाईवे है ये जंगल के ऊपर है और कहीं कहीं जहाँ हाथियों का झुंड गुजरता है उसके लिए स्पेशली गलियारे बनाए गए हैं ताकि वो हाथी ऊपर चढ़कर ना आए और वो नीचे से नीचे ही क्रॉस कर जाए। अब इसी तर्ज पे ही देहरादून का हाईवे बन रहा है। ये देखिए, ये भी एक एलिफेंट कॉरिडोर है और ऐसे कॉरिडोर इस नेशनल हाईवे 27 पर बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पे हाथियों के झुंड का गुजरना बहुत आम बात है। हमारे लिए बड़ा कौतूहल हो सकता है बट यहाँ के लोकल लोगों के लिए वो किसी दिक्कत से कम नहीं है।
क्योंकि वो जब किसी खेत में घुसते हैं तो पूरा खेत तबाह कर देते हैं। और नेशनल हाईवे 27 ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर से होकर के गुजरता है। अब मैंने ये राइड स्टार्ट तो कर दी है, मगर मुझे मालूम है ये बहुत सारे चैलेंजेस से भरी होगी और बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हम इस अकेले नेशनल हाईवे पे देखेंगे। और अब वो क्या होंगी, कैसे होंगी, वो आपको आने वाले कुछ एपिसोड में पता चल जाएगा। चलिए लेते हैं विदा, बाय बाय।